अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो मुझे गेट तक छोड़ने नहीं आओगी क्या? मेडिकल स्टोर जा रहे हो, जंग के महाज पर नहीं। चुपचाप खामोश हो जाओ। चलो गाड़ी में बैठो। अरे भाई आप तो कौन हो और क्या चाहते हो? शवानियां बचानी तक गोली चल जाएगी। चल गाड़ी में बैठ। अरे भाई मेरी बात तो सुने यार, कौन लोग हो आप? जो भी है गाड़ी में बैठ, तुझे बताते हम कौन है। चल बैठ गाड़ी में। यार मेरी बात सुन। बैठ गाड़ी में। बैठ बैठ। आपकी हारिस साहब से मोबाइल पर कब बात हुई थी? मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन तकरीबन 2 बजे के करीब हरीम को कॉल की थी उन्होंने। खातून आप परेशान फिक्र न करें, मैं थाने पहुंचते ही इर्द गिर्द के थानों में इतला भिजवा देता हूँ। इंशाल्लाह सुबह तक हारिस साहब मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। स्टोर से 3 बजे के करीब निकला था और स्टोर वालों ने बताया कि बस उसने यही कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खातून आपके ख्याल में हारिस साहब कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। आपकी हारिस साहब से मोबाइल पर कब बात हुई थी? मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन तकरीबन 2 बजे के करीब हरीम को कॉल की थी उन्होंने। खातून आप परेशान फिक्र न करें, मैं थाने पहुंचते ही इर्द गिर्द के थानों में इतला भिजवा देता हूँ। इंशाल्लाह सुबह तक हारिस साहब मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। खातून मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। खातून आपका एहसान में भूला नहीं, मुझे पता चल गया है यह हरकत किसकी है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। सचो साहब का इशारा तो हिना की तरफ, कहीं उसने तो ये हरकत नहीं कर दी। मुझे अगवा क्यों किया है तुमने? लाल काकरोच का खून सफेद होता है। तुम सफेद हो, तुम्हारा खून लाल है। ऐसा क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दिलावर सिर्फ अपने मालिकों की सुनता है। कौन है तुम्हारे मालिक? दिलावर जवाब भी अपनी मर्जी से ही देता है। मेरे हाथ पांव बांध कर शोखियां मार रहा है। आज तो तुम मेरे कहे बगैर ही तैयार हो गए। क्योंकि मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि मेरी वाइफ को काम करने वाले लोग बहुत पसंद है। वैसे देखोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। जाना तो पड़ेगा। इस महीने के आखिर में मुझे मुनीब से हिसाब करके उसे आधा खर्चा भी देना है। आई सी, फिर तो काम पे जरूर जाना चाहिए। अम्मा कहा करती थी मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और हारिस तुम मेरा लिबास हो। आज मैं तुम्हारा एक अलग ही रूप देख रहा हूं।
हुमैरा आपी आप ठीक तो है ना? आप फिक्र ना करें, हारिस जल्दी ही घर आ जाएंगे। हारिस को तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहिए था। किधर जाने लगी आप? अपने घर। तुम्हें मेरे भाई को अपने घर लाने का बहुत शौक था ना? अब देख रही हो उसका अंजाम। मैं अगर यहाँ रही ना तो मैं भी खो जाऊंगी, जैसे मेरा भाई खो गया है। हरीम, मेरा हाथ छोड़ो। हरीम, मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ो मेरा हाथ। हुमैरा भी, हुमैरा भी, खातून जल्दी आए। हुमैरा भी बेहोश हो गई है। हुमैरा भी। यार मुनीब, रात के 2 बज गए हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। हारिस भाई के बगैर ही? अब हारिस भाई नहीं मिल रहे तो हम क्या करें? मैं तो ये सोच रहा हूँ इस वक्त हरीम आप ही घर पे क्या कर रही होंगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, हारिस भाई मिल जाएंगे। कब मिलेंगे हारिस भाई? जब तक वो नहीं मिलते मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा यार, अब चलते हैं, रात भी इतनी हो गई है। चलो बैठो। हरीम गोल्ड के कंगन के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग की थी। कपड़े, जूते, परफ्यूम्स। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। ओ जालिमा, मेरी बीवी के कंगन किधर है? अगर मुझे नहीं मिले तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के सुन लो। अभी को हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया है, अभी घर लेकर आए हैं। कैसी तबीयत है अब्बू की? रात से तो काफी बेहतर है। तुमने कुछ खाया? हॉस्पिटल में मेरे लिए ताहिर चाय और बिस्किट ले आया था। ताहिर अच्छा लड़का? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। तुम जब घर छोड़कर गए थे तो क्या रात ताहिर के घर गुजारी थी? जी, और उसी के कहने पे मैं घर लौट आया था। हॉस्पिटल का बिल किसने दिया? निशाद भाई ने। निशाद भाई ने कुछ पूछा तो नहीं? किस बारे में? हरीमा भी कहाँ है? बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी है। लगता है उनकी मेडिसिन में नींद की गोलियां भी शामिल थी। हाँ। आपने नाश्ता किया? नहीं, अभी नहीं। आपके लिए बाहर से कुछ खाने को ले आऊं? नहीं, दिल नहीं कर रहा। खातून, हारिस भाई आपके ख्याल में कहाँ जा सकते हैं? हाँ, क्या कहा तो दोबारा बोलो। खातून, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट? मैं रेस्ट करूंगी तो घर को कौन देखेगा? मैं हूं ना। खातून, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चले कमरे में चलें, आप चले।
कहा था ना, हीरो बनने की कोशिश मत करना। मैं निकल ही रहा था, मुझे ख्याल आया तो मैं देखता चलूं। अब चुप क्यों लग गई है तुम्हें? प्यास लगी। मेरा आदमी आएगा नाश्ता लेके, पी लेना पानी तब। देखो, मैं नहीं चाहता तुम्हें इस तरह बांध के रखूं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हो। बार बार भागने की कोशिश कर रहे हो। हारिस के बारे में कुछ पता चला? एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं हारिस को तलाश करने में। देखो, तुम दोनों को जिंदगी में ऐसे हालात का मुकाबला कई बार करना पड़ेगा, तो इसलिए डट कर मुकाबला करो, हाथ पैर मत छोड़ दो। तुम दोनों को जो काम दिए थे तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम घर संभालती हो। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने शक की बुनियाद पर दिलावर को गिरफ्तार कर लिया है। दिलावर कौन? दिलावर शौकत के साथ होता था और आजकल सरदारों का खास आदमी है। तो आपको दिलावर पर क्यों शक है? खातून, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। जी जी कहिए। देखिए, मुझे शक नहीं, पक्का यकीन है कि ये काम हिना ने दिलावर के जरिए करवाया है। मेरे मौला, मेरे मालिक, तू अपनी बंदी के दिल का हाल जानता है। हारिस कल से गायब है, तो मेरा आप ही की हालत पागलों जैसी है। खातून का बुखार से बुरा हाल है और मेरा भाई हारिस की तलाश में दर दर के धक्के खा रहा है। मेरे मालिक, मैं कोई बहुत बहादुर नहीं, बल्कि आम से कमजोर सी बनती हूँ। मेरे मालिक, मेरे हाल पर रहम फरमा। मेरे दिल पे लगे हुए घाव सिर्फ तू ही देख सकता है और तेरे पास ही उनका मरहम है। भर दे मेरे सब घाव मेरे मौला, भर दे मेरे सब घाव, भर दे मेरे सब घाव। मुनीब, खुदा के लिए बहस करना बंद करो। मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ वो करो। आप ही देख लें, खातून अगर बुरा मान गई तो। तुम ना पीछे हटो, मैं खुद ही चली जाती हूँ पुलिस स्टेशन। मैं जा रहा हूँ ना, आप रुके। तुम स्टोर क्यों नहीं गए? हारिस भाई, हारिस की तलाश में मैं लगी हुई हूँ ना। तुम्हें जो काम बोला है तुम वो करो। खातून, आपको तो तेज बुखार है, आप बाहर क्यों निकली घर से? बुखार कम होने के बाद ही पुलिस स्टेशन गई थी। हारिस के बारे में कुछ पता चला? एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं हारिस को तलाश करने में। देखो, तुम दोनों को जिंदगी में ऐसे हालात का मुकाबला कई बार करना पड़ेगा, तो इसलिए डट कर मुकाबला करो, हाथ पैर मत छोड़ दो। तुम दोनों को जो काम दिए थे तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम घर संभालती हो। तुम्हें मैंने कहा था कि अपनी किताबें साथ ले जाना, स्टोर पर बैठना। और तुम्हें पता भी है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? कभी घर से बाहर कदम रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है मुझे हारिस की कोई फिक्र नहीं है? मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बस आराम करती रहूं?
कल रात से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। वजह पूछ सकता हूँ? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल मैंने पूछने हैं और तुमने सवालों के जवाब देने। ऐसे तो साहब आप यहीं तारिक अजीज बन जाएं। तुम कल 2 बजे से 4 बजे तक कहाँ थे? सरदार फरमान के उसी बंगले पर था जहाँ आपने चंद रोज कबल मुझे देखा था। वहाँ क्या कर रहे थे? मैं सरदार फरमान का खास आदमी हूँ ऐसे तो साहब। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ऐसे तो साहब आपकी पसंद के जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं? मैं जैसे चाहूँ तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूँ। ले जाओ, गाड़ी में डालो इसको। इसे लॉकअप करके इसकी अच्छी तरह तबीयत साफ करो, मैं भी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खातून आप यहाँ? जी। बैठे तशरीफ रखें। देखिए, कल 3 बजे के आसपास सदर में जोली शॉप के बाहर से 3 बंदों ने हारिस को अगवा किया है। उन लोगों ने टोपी, चश्मे और मास्क लगा रखे थे, इसलिए अभी तक उनमें से किसी की शनाख्त नहीं हो सकी। कल 3 बजे के बाद की कोई अपडेट? कल से हारिस का फोन बंद जा रहा है। ये बात तो मुझे भी मालूम है। यकीनन आपको मालूम होगी, लेकिन खातून हम क्या करें? वो लोग चोरी की गाड़ी में आए थे, चंद सीसीटीवी कैमरों में दिखने के बाद वो गाड़ी भी कहीं गायब हो गई। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने शक की बुनियाद पर दिलावर को गिरफ्तार कर लिया है। दिलावर कौन? दिलावर शौकत के साथ होता था और आजकल सरदारों का खास आदमी है। तो आपको दिलावर पर क्यों शक है? खातून, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। जी जी कहिए। देखिए, मुझे शक नहीं, पक्का यकीन है कि ये काम हिना ने दिलावर के जरिए करवाया है। हारिस अगवा हो गया। अच्छा, ये कब हुआ? कल दोपहर को। कल दोपहर को वो अगवा हुआ है और तुम मुझे अब बता रही हो? हिना बीबी, हम तो खुद कल से लांडी गए हुए थे, बस अभी अभी आए हैं। बहुत बुरा हुआ। हारिस बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शरीफ। जी हाँ, इसीलिए तो सारा मोहल्ला खातून के लिए परेशान है। ये क्या बात हुई? अगवा हारिस को है, लोग खातून के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? हारिस को सारा मोहल्ला खातून का दामाद जो कहता है। ये बात मैं जानती हूँ, मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानती। सारा मोहल्ला खातून के लिए दुआएं कर रहा है और जिन्होंने अगवा किया है उनको वह दुआएं दे रहा है। खालदा के घर एक पता करने जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है। हेलो हिना बीबी, हेलो। पता नहीं क्यों लोग फौरन खालदा के लिए परेशान हो जाते हैं और ऊपर से दुआएं भी देने लग जाते हैं। हाय हाय, जिसने भी हारिस को अगवा किया है ना, अल्लाह उसको गारत करे। कीड़े पड़ेंगे देखना इंशाल्लाह। दिली बददुआ है हमारी। इतना अच्छा लड़का। हिना, तुम किस मिट्टी की बनी? मेरे साथ साथ तुमने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। हिना, अगर तुम्हारी वजह से हारिस को कुछ हो गया तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं,
मैं ये बात नहीं मान सकती कि ये सब कुछ हिना ने करवाया है। ऐसा नहीं हो सकता। खातून, आपके पास तावान के लिए किसी का फोन आया? नहीं। देखिए, हारिस की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और आपको भी मैं सालों से जानता हूं। और वैसे भी ये वारदात आदि मुजरिमों की नहीं है। वो इतने भोटे अंदाज में अगवा नहीं करते। ये अनाड़ी लोगों का काम है। ये देखिए, सरदार फरमान का भी फोन आ गया। मैंने आपको समझाने में इतना वक्त लगाया ना, इतनी देर में तो दिलावर से बहुत कुछ मालूम कर सकता था। तो क्या सरदार भी इस काम में मुलव्वस है? नहीं नहीं खातून, सरदार जो काम करते हैं उसका कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब मुझे दिलावर को भी छोड़ना पड़ेगा। बचपन में हम दोनों एक दूसरे को कितना मारती थी, लेकिन ये नौबत मेरे शौहर तक आ पहुंचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने किसी को अगवा नहीं करवाया। सच तुम्हारे चेहरे पे लिखा है और इसका इकरार तुम अपनी जबान से कर चुकी हो। कौन सा सच? कैसा इकरार? हारिस के अगवा होने वाली बात मैंने तुमसे की ही नहीं। अबे तमीर, चल यार। वो भाग क्या? पकड़ इसको यार।